बाबागंज विधानसभा में युवाओं का जोश है कि परचम लहरा रहा है और ऐसे युवाओं का जोश किसी भी प्रत्याशी के साथ रहता है तो कहीं न कहीं उसका उत्साह बढ़ ही जाता है। हमारे साथ है विधानसभा बाबागंज के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो पूरी तरह जोशो खरोश से लबरेज हैं। हमारे साथ हैं रमेश यादव जी, इस संगठन के यहाँ पदाधिकारी हैं, बाबागंज के अध्यक्ष हैं। हम इनसे जानते हैं कि कैसे चल रहा है बाबागंज में जनता के बीच की ये लड़ाई। रमेश जी बताएं कैसे चल रहा है बाबागंज में? बाबागंज में इंकलाब आ चुका है। हाँ। और इस कदर इंकलाब आ चुका है कि 30 साल के बाद 28 साल के बाद यहाँ ये दिखाई पड़ रहा है कि लोकतंत्र कैसा है। एक तरफ राजतंत्र है और एक तरफ लोकतंत्र है। राजतंत्र के खिलाफ लोकतंत्र में एक निम्न स्तर का सबसे निचले पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति इस लोकतंत्र की बहाली के लिए संकल्पबद्ध है और कार्य कर रहा है और इंकलाब ला रहा है। बाबागंज के ही आप रहने वाले हैं तो निश्चित तौर पे बाबागंज की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे वाकिफ ही होंगे। बिल्कुल। आपके हिसाब से क्या है बाबागंज की प्रमुख समस्या? सबसे बड़ी समस्या बाबागंज में भय मुक्त होना चाहिए जी। और यहाँ पर वैचारिक गुलामी है, मानसिक गुलामी है, लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, दबाया जाता है, इच्छाओं का हनन होता है। राजनीतिक इच्छा, सामाजिक इच्छा, मानसिक इच्छा, सारी इच्छाओं का हनन होता है। कोई व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है और उस किसी स्वतंत्रता की बहाली के लिए बाबागंज में ये जो संघर्ष चल रहा है ये चल रहा है। रमेश जी, आप पूर्णतः स्वतंत्र नहीं की बात कैसे कह सकते हैं? यहाँ का आदमी चुनाव में हिस्सा ले रहा है, यहाँ का आदमी विकास योजनाओं का लाभ ले रहा है, यहाँ का आदमी जो भी शासन सत्ता से मिलती हैं योजनाएं उन तक पहुँच रही हैं। आखिर कहाँ आपको लग रहा है कि इस तरह की? आप सही कह रहे हैं। आप आदमी स्वतंत्रता का हनन कैसे हो रहा है इससे आप भी अछूते नहीं है और आपको संभवतः पता होगा क्योंकि मीडिया वाले सब कुछ जानते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पर बाई इलेक्शन कोई चुनाव नहीं होते थे, खासतौर से नॉर्मली चुनाव जहाँ मर्जी वहाँ प्रधानी के चुनाव निर्विरोध हो जाते हैं। हमारी टाउन एरिया थी, टाउन एरिया के चुनाव भी निर्विरोध होते हैं। जब हम लोग सक्रिय हुए तो वहाँ पर चुनाव होने लगे। आपको पता होगा 4 ब्लॉक हैं बाबागंज कुंडा विधानसभा में। आप यकीन मानिए चारों ब्लॉक प्रमुख के चुनाव निर्विरोध होते थे। जो ब्लॉक प्रमुख बनता था वो कहीं बीडीसी का चुनाव नहीं जीत सकता था अपने। अरे भाई जब बीडीसी में कोई चुनाव लड़ेगा ही नहीं तो चुनाव तो निर्विरोध ही होगा ना। अब अच्छा एक चीज बताइए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस समय में जो ये चल रहा है 60-70 साल हमारे देश को आजाद हुए हुए, किस व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है कि वो राजनीति करे? और पूरी एक ब्लॉक हो और एक ब्लॉक में कम से कम 70, 75, 80, 85 बीडीसी होते हैं और कोई बीडीसी का चुनाव वो लड़ेगा और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव नहीं लड़ना चाहेगा। चलिए अब इस चुनाव के बारे में बताइए कैसे जा रहा है? ये चुनाव बहुत बेहतर जा रहा है और यकीन मानिए हम लोग बहुत बड़े बम्पर अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। कुंडा और बाबागंज का चुनाव, मतलब आपको हर धर्म, जाति, संप्रदाय सबका वोट मिल रहा है। गांधी जी ने एक शब्द कहा था, आप सभी को पता है कि राजनीति तवे के रोटी के समान होती है। अगर तवे पे रोटी बना करके रख दीजिए और उसको पलटिए नहीं तो एक तरफ काली हो जाएगी और एक तरफ कच्ची रह जाएगी, खाने में मजा नहीं आता है। और अगर पलट के बनाएंगे तो स्वादिष्ट रोटी होगी। उसी तरह राजनीति होती है। किसी एक व्यक्ति को अगर सत्ता को बाप की बपौती बना दिया जाएगा और आपके दूसरा कोई प्रतिनिधि नहीं होगा तो दूसरी तरफ रोटी काली हो जाएगी, तो यकीन मानिए वो निरंकुश हो जाता है और जनता के किसी हित का कोई काम नहीं करता है। वो अपने स्वार्थ के लिए और अपने लोगों के स्वार्थ के लिए काम करता है। दूसरा एक चीज, कुंडा और बाबागंज के अंदर एक जाति विशेष के लोगों को ही हमेशा सर्वोच्च माना गया है और उन्हीं को बढ़ाया गया है। लेकिन कुंडा और बाबागंज की जनता ने प्रधानी और बीडीसी लेकर के कैबिनेट मिनिस्टर तक का दर्जा दिया है यहाँ के लोगों को और बदले में कुछ मिला नहीं है सिवाय शोषण के। ये थे रमेश यादव जी, विधानसभा के सपा के साथ हमारी वार्ता हुई। कहीं न कहीं युवाओं में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो एक बड़े संकेत का इशारा कर रहा है। ये आम लोगों को समझने का विषय है।